या धनुष तीर और एक दौड़ती कार के उदाहरणों में, जिनमें एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा रूपांतरण करने वाले मानव क्रियाकलाप भी शामिल हैं। लेकिन क्या तुम जानते हो कि ऊर्जा रूपांतरण से पहले और बाद की निकाय की कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है? निकाय की कुल ऊर्जा हमेशा स्थिर रहती है, यहां तक कि एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा रूपांतरण के बाद भी। इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा जाता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम बताता है कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम सभी स्थितियों और सभी प्रकार के रूपांतरणों में मान्य है। अब ऊर्जा संरक्षण के नियम को समझने के लिए एक आसान सा क्रियाकलाप करते हैं। माना कि एक m द्रव्यमान की गेंद h ऊंचाई से मुक्त पतन से होकर गुजरती है। गिरने के प्रारंभ में गेंद की स्थितिज ऊर्जा mgh के बराबर है और गतिज ऊर्जा 0 के बराबर है। क्या तुम बता सकते हो कि प्रारंभ में गेंद की गतिज ऊर्जा 0 क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि प्रारंभ में गेंद में कोई वेग नहीं है, अर्थात गेंद की कुल ऊर्जा mgh है। क्योंकि गेंद गिरना शुरू कर देती है, इसलिए गेंद की स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। यदि किसी दिए हुए क्षण पर गेंद का वेग v है, तो इसकी गतिज ऊर्जा 12mv² होगी। जब गेंद गिरना जारी रखती है तो लगातार स्थितिज ऊर्जा घटती रहती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती रहती है। किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग सभी बिंदुओं पर स्थिर होता है। स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा बराबर कांस्टेंट, mgh प्लस 12mv² बराबर कांस्टेंट। किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा मिलकर उस वस्तु की यांत्रिकी ऊर्जा का निर्माण करते हैं। जबकि गेंद के मुक्त रूप से गिरते समय स्थितिज ऊर्जा में जितनी कमी होती है, गेंद की गतिज ऊर्जा में उतनी ही वृद्धि होती है। अर्थात गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में लगातार रूपांतरण होता रहता है। अब देखते हैं कि किसी वस्तु की कुल ऊर्जा हमेशा स्थिर रहती है या नहीं। किसी वस्तु की दो अलग अलग ऊंचाइयों पर गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और कुल यांत्रिकी ऊर्जा ज्ञात करते हैं।